नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और भाटिया नर्सिंग होम में पहुंचे हैं टोहाना। यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है डॉक्टर राहुल द्वारा। पूरी जानकारी डॉक्टर से ही प्राप्त करेंगे। मरीज हमारे साथ मौजूद हैं दीपांश भाटिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक आंत का ऑपरेशन किया है। आंत पलट चुकी थी और उसका एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। तो पूरी जानकारी डॉक्टर से यहाँ पर ले लेते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। ऑपरेशन किया है जी, क्या दिक्कत थी? ये ऑपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि मरीज हमारे पास आया था उल्टी और पेट में फुलावट लेके। तो हमने जब जांचें की तो हमें पता चला कि आंत में रुकावट है। तो आंत में रुकावट है, फिर हमने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन पे पता चला कि आंत कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट ब्लॉक है। और हमने कोशिश की कि वो अपने आप खुल जाए। एक दिन हमने पेशेंट को रखा नाक में पाइप लगा के, तो वो जो एसिड बनता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आया, मतलब 24 घंटे में मोर देन 1 लीटर। तो हम लोग को लगा कि ये अपने आप ठीक नहीं होने वाला है। तो हमने इनके मदर हैं अभी भी साथ में आए हैं, तो उनसे बात की। ऑपरेशन के लिए पेशेंट ने हाँ किया, तो हम लोगों ने ऑपरेशन किया। अदरवाइज ये ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट जो इसका कॉज था वो बहुत रेयर है। तो ये इतना रेयर है कि बहुत कम लोगों में हमने देखा है कि इस वजह से आंत रुकती है। तो हमारी आंत का एक हिस्सा होता है जिसको मैकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं हम लोग। तो वो आंत का एक हिस्सा होता है जो आंत के साथ ही जुड़ा होता है। तो वो मैकल डाइवर्टिकुलम था, वो साइज में बहुत बड़ा था, लगभग 15 सेंटीमीटर। और वो अपने जहाँ पे उसकी नेक होती है उस एक्सिस पे, लॉन्ग एक्सिस पे रोटेट हो गया। तो उसको हम टॉर्जन बोलते हैं। तो इसको मैकल डाइवर्टिकुलम का टॉर्जन था और उस पे एक बैंड था, तो जिसको हम मैकल डाइवर्टिकुलम या मीजो डाइवर्टिकुलर बैंड बोलते हैं। तो जो वो बैंड था उसके चारों तरफ वोल्वुलस बन गया, छोटी आंत उसके चारों तरफ घूम गई। तो ये एक ही साथ दो चीजें अलग अलग हो गई। एक तो मैकल डाइवर्टिकुलम घूम गया, टॉर्जन हो गया, और दूसरा वोल्वुलस बन गया मीजो डाइवर्टिकुलर बैंड के अराउंड। और जहां से मतलब घूम गई आंत, तो जिसको हम वोल्वुलस बोल रहे हैं, तो उसका गैंग्रीनस हो गया, वो काली पड़ गई। अच्छी बात ये हुई कि जब तक हमने ऑपरेशन किया, हमने एक्टिवली काम किया, जल्दी ऑपरेशन किया कि आंत फटी नहीं। अगर आंत फट जाती तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आंत को ठीक करना। ऑपरेशन बड़े हो जाते हैं, कई बार लैट्रिन के पेट से बनाने पड़ते हैं। बट थैंकफुली हम टाइम पे पेशेंट को ऑपरेट कर पाए। पेशेंट ने कोऑपरेट किया। आंत का जो काला हिस्सा जो खराब हो गया था उसको काटा गया और आपस में जोड़ा गया। देखिए आपके सामने ही है, पेशेंट बिल्कुल फिट है, फाइन है। हफ्ते भर में हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, खा पी रहा है बढ़िया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मन चाहे वो खा सकता है। हमने हमारी तरफ से फुली मतलब ओरली अलाउड है, उनका जो मन करे खाएं, जैसे उठे बैठें। जख्म बहुत अच्छे से भरे हैं। बड़े शहरों में थोड़ा सा है फर्क है, लोग भरोसा करते हैं ज़्यादा, आई थिंक, कि उनको लगता है कि बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाना है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए उन सब की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो कैंसर के पेशेंट है उनको छोड़ के टोहाना में बाकी सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। उसके रीज़न है, यहाँ पे वैसी टीम्स नहीं है, और रेडियो का, कीमोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी का हमारे पास सुविधाएं नहीं है। इस वजह से हम कैंसर के ऑपरेशन यहाँ नहीं कर पाते हैं। बट अदरवाइज कैंसर को छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छा हो रहा है टोहाना में। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डाइवर्टिकुलम रेयर चीज नहीं है, लेकिन ये चीज है कि जैसे इसको दिक्कत हुई और उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन हुई इसको, कि जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया कि उसके आसपास बैंड था और जो उसके आसपास आंत थी वो घूम गई और काली पड़ गई। मैकल डाइवर्टिकुलम कई बार सिर्फ पेन होता है और उसमें अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, उसकी सर्जरी होती है, निकल जाता है। लेकिन इसके कारण इसकी आंत भी बंद हो गई, इसको उल्टियां लगी, जैसे बाइल था जो 1 लीटर से ज्यादा आता रहा और आंत काली पड़ गई। अगर ज्यादा डिले होता तो ये, जैसे बताया डॉक्टर राहुल ने, फट भी सकती थी। अगर आंत फट जाती है तो वो सर्जरी भी मुश्किल हो जाती है और पेशेंट के लिए भी आगे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हॉस्पिटल स्टे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे लैट्रिन का रास्ता अगर पेट से बनाना पड़े तो उसके बाद फिर अगर सब कुछ ठीक होने के बाद दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये टाइमली सर्जरी हो गई और पेशेंट बिल्कुल ठीक है और खा पी रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। और सर्जरी ये, जब सारी चीजें इकट्ठी हैं तो सर्जरी काफी बड़ी हो जाती है। जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं हॉस्पिटलों में, दीपांश भाटिया हॉस्पिटल के अंदर जो आयुष्मान की हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो लागू है और चल रही है रेगुलर। ऐसे ऑपरेशन डॉक्टर साहब देखा गया चंडीगढ़ में साल में किए जाते हैं, तो भाटिया नर्सिंग हॉस्पिटल में कैसे सफल किए जा रहे हैं? ये डॉक्टर राहुल ने, इनकी मेहनत का फल है। ये हर पेशेंट को बहुत ध्यान से और बहुत टाइम दे के देखते हैं
और कुछ इनकी पहले से जो ट्रेनिंग है पीजीआई चंडीगढ़ से है, तो ऐसी सर्जरी वहां पे ये रेगुलर बहुत कर चुके हैं। तो और कॉन्फिडेंस भी है इनमें वहां पे, लेकिन टीम वर्क होता था, तो वहां पे ये अकेले नहीं करते थे, वहां पे शायद 5-10 लोग मिलके, और कोई दिक्कत भी आई तो इनके ऊपर बहुत लोग थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें अकेले कर रहे हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे है, आयुष्मान के पैनल पे है, और बाकी जो कैशलेस हैं कई चीजें, मेडी असिस्ट, स्टार हेल्थ, नीवा बुप्पा, और भी बहुत सारी कंपनी है, ये चोलामंडलम, और 7-8 और कंपनी है जिसके पैनल पे है, और उनका सब चीजों का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। गगनदीप सिंह, मैं पंजाब लहरा गंगा सिंह। मुझे पेट में दिक्कत हुई थी, जलन और दर्द की। ये मुझे रात को करीबन 11-12 बजे स्टार्ट हुई, तभी मैं हॉस्पिटल में आया, भाटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहबान ने मुझे ये 2 दिन रखा कि ये दिक्कत मेरी नाक में पाइप लगाई कि ठीक हो जाएगी, मतलब ठीक नहीं हुई, दर्द मेरा और भी बढ़ गया, तो इन्होंने सर्जरी के लिए कहा, तो मेरी सर्जरी हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया जी, डॉक्टर राव डॉक्टर जी बहुत बढ़िया, रिस्पैक्टफुल, मेरा बहुत बढ़िया ध्यान रखा जी, ते बिहेवियर भी बहुत बढ़िया।